हेलो दोस्तों। एक स्टूडेंट जब ये डिसाइड करता है कि वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेगा, ये उसके लिए वैसे ही बहुत डिफिकल्ट डिसीजन होता है जब वो बाकी सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस कर रहा होता है। क्योंकि जिस तरीके से रिक्रूटमेंट टेस्ट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आज के टाइम पे कंपटीशन है, उसमें बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एक स्टूडेंट से लेकर एस्पिरेंट तक का सफ़र, और फिर एस्पिरेंट से गवर्नमेंट ऑफिसर बनने तक का सफ़र। अगर खुद के हार्डवर्क की बात हो तब तो फिर भी बात ठीक है, बट जिस तरीके से रिसेंटली आपने देखा होगा काफ़ी स्टेट एग्जामिनेशंस में या फिर सेंट्रल एग्जामिनेशन में भी जिस तरीके से पेपर लीक की खबरें बात आती हैं, कई बार नॉर्मलाइजेशन पे सवाल खड़े किए जाते हैं। और रिसेंटली तो जो उत्तर प्रदेश पीसीएस के जो एस्पिरेंट्स हैं, राइट, उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया आरओ एआरओ एग्जामिनेशन को लेके, साथ साथ में स्केड्यूलिंग के लेके, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं डर था कि नॉर्मलाइजेशन उनको अफेक्ट करेगा या फिर जो आप कह सकते हो कि पेपर लीक है वो इफेक्ट करेगा। और काफ़ी गलियारों में जो एस्पिरेंट्स के गलियारे उनमें बात होती है, कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इनके पास में इतना पैसा है कि ये कहीं अपने सगे संबंधियों को तो आराम से इन सर्विसेज में लगा देते हैं। बट फिर भी इन सारी चीज़ों के बावजूद भी एक एस्पिरेंट हमेशा ये कोशिश करता था कि वो पढ़ाई करे, वो तैयारी करे और इन एग्जाम की तैयारी करे। बट छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन के जो फॉर्मर चेयरमैन थे तमन सिंह सोनवानी, उनको अभी रिसेंटली अरेस्ट किया है सीबीआई ने, और उन पे ये इल्जाम लगे हैं कि उन्होंने 45 लाख की रिश्वत ली कुछ अपने रिलेटिव्स या कुछ अपने सगे संबंधियों को एग्जाम्स में सिलेक्शन करवाने के लिए, या फिर आप कह सकते हो स्पेसिफिकली उनको डिप्टी कलेक्टर या डीएसपी बनवाने के लिए। तो हम इस पूरे मुद्दे को जानेंगे कि मुद्दा क्या है, कहां से इस मुद्दे की शुरुआत होती है, और क्या एक गवर्नमेंट ऑफिशियल का रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और किस तरीके से तमन सिंह सोनवानी ने एलिगेशन जो इन पर लगे हैं उसके हिसाब से इन्होंने उन रूल्स का वायलेशन किया। तो मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत और आपका बहुत बहुत स्वागत है करंट अफेयर्स डिकोडेड पे, राइट। तो जैसे मैंने बोला कि सीबीआई की एक बड़ी कार्रवाई हुई और उसके तहत तमन सिंह सोनवानी को अरेस्ट किया गया। तो होता यह है, ठीक है, होता यह है कि 2021 में यह कहा जाता है कि हम 2022 में छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो अपने सिविल सर्विसेज का एग्जाम लेगी, राइट। और उसके बाद में बातें यह निकल के आती हैं, जब उसका रिजल्ट आता है 2023 के अंदर, तो यह पाया जाता है कि जो टॉप 20 थे उसमें लगभग 1 से 17 के जो नंबर के जो रोल नंबर्स थे, उस टाइम की जो रिपोर्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं पॉलिटिशियंस के रिलेटिव्स थे, या फिर बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिशियल से उनके रिलेशन थे, या फिर जो बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनसे कहीं ना कहीं रिलेशन थे। और इस पूरे एग्जाम पे एक सवाल खड़ा हो जाता है, और उसकी वजह से जो छत्तीसगढ़ सरकार है उसे उस टाइम पे उसके बाद में इसे स्कैम का नाम दे देती है, और ये जो पूरा मैटर है ये सीबीआई के पास चले जाता है। और उसी के तहत सीबीआई ने तमन सिंह सोनवानी, जो कि फॉर्मर चेयरमैन थे छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन के, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। अब ये पूरा स्कैंडल होता कैसे है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये पूरा जो डीलिंग है ये हुई कैसे, और इसके तहत क्या हुआ। इसके तहत सोनवानी हो, या फिर छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन के एक्स सेक्रेटरी जीवन किशोर ध्रुव हो, या फिर कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन हो, इसके तहत सबको बुक कर लिया जाता है कि जिस तरीके से इन्होंने रिलेटिव्स, जिस तरीके से इन्होंने सगे संबंधी, उनके अपने बच्चों को हेल्प की कि वो एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर करें और उनका नाम मेरिट के अंदर आए, ये इंश्योर करने की पूरी बात करी। और साफ साफ ये जो है कंप्लेंट में भी दिखा जाता है। और उसी में आप ध्यान रखिएगा, ये शशांक और भूमिका नाम याद रखिएगा, मैं इसके बारे में बात करूंगा, जो कि टॉप 10 रैंक्स के अंदर होते हैं, राइट। तो ये एलिगेशन लगाए गए कि जो छत्तीसगढ़ पीएसयू ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इन लोगों की हेल्प करी। अब बात ये आती है, रूल्स ये कहते हैं कि अगर कभी भी जो छत्तीसगढ़ पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन के जो ऑफिशियल्स हैं या चेयरमैन हैं, अगर उनका रिश्ता किसी भी प्रकार से, चाहे से वो रिलेटिव्स हों या फिर वो जानने वाले हों, नॉन मेंबर्स हों, अगर वो एग्जाम में बैठ रहे हैं तो ये लोग अपने आप को उस एग्जाम की प्रक्रिया से पीछे खींच लेंगे या फिर उसमें अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाएंगे। बट यहां पे जो सोनवानी है वो इन रूल्स को वायलेट करते हुए नजर आते हैं, और वो कहीं ना कहीं अपने फैमिली मेंबर्स को हेल्प करते हैं जिससे कि उनको एग्जामिनेशन पेपर पहले मिल जाए और वो अच्छे से उस एग्जाम में स्कोर कर सके। और यही जो एक्शंस हैं ये करप्शन के क्राइटेरिया में आते हैं, और इसी वजह से इनको बुक किया गया है सोनवानी के साथ में, जैसे वो एक्स सेक्रेटरी हो या फिर कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन हो, ठीक है। और मैंने जैसे बोला कि जो भी पीएससी ऑफिशियल थे उनके कहीं ना कहीं रिलेटिव्स पाए गए। अब बात ये आती है कि सिलसिला हुआ कैसे। कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल के रिलेटिव्स थे, वो उनका मेरिट लिस्ट में नाम आया, कुछ पॉलिटिशियंस के रिलेटिव्स थे उनका नाम आया, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनका नाम आया, और खासकर इसमें नाम निकल के आता है शशांक और भूमिका का। क्यों निकल के आता है? क्योंकि सीबीआई ने क्या किया, जब फॉर्मर चेयरमैन
छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन को अरेस्ट किया तो उन पर यह एलिगेशन लगाया कि उन्होंने एक रायपुर बेस्ड स्टील प्लांट के जो डायरेक्टर हैं उनसे ब्राइब ली है 45 लाख की, जिसमें कि वो अपने बच्चे शशांक और अपनी डॉटर इन लॉ भूमिका को इस एग्जाम्स में, ये जो रिक्रूटमेंट टेस्ट है इसके अंदर वो मेरिट लिस्ट में लेके आएंगे। इसका मतलब है जब उनके पास में पैसे आए तो उन्होंने एग्जामिनेशन पेपर एडवांस में उनको जमा कराया, और उसके बाद में जब आपके पास में एग्जामिनेशन पेपर एडवांस में तो आप ऑब्वियसली बात है टॉप करेंगे, राइट। तो यही एजेंसी यह भी कहते नजर आती है कि श्रवण कुमार गोयल जो कि डायरेक्टर हैं बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड के, वही थे जिन्होंने क्या किया, इनको 45 लाख रुपए दिए। अब दिए कैसे, ग्रामीण विकास समिति होती है, उसमें क्या है, सोनवानी के कुछ जो सोनवानी फॉर्मर चेयरमैन है उनके कुछ रिलेटिव्स वहां पे थे, वहां पे उनको 20 लाख और 25 लाख रुपए पहुंचाए गए इनडायरेक्टली, राइट, इसके तहत। और फिर यह देखा जाता है कि आप पाएंगे शशांक और भूमिका को टॉप 10 के अंदर। तो जब ये सारे लिंक्स सीबीआई ने डिस्कवर किए तो उन्हें पता चला कि किस तरीके से फॉर्मर चेयरमैन, वहां के एक्स सेक्रेटरी या फिर जो भी कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन है इस पूरी प्रक्रिया में इन्वॉल्व थे और कहां से इस स्कैम का ओरिजिन होता है। तो इंपॉर्टेंट यही है कि किस तरीके से एक बच्चा जो बहुत मेहनत करना चाहता है, एक बच्चा जो बहुत मेहनत कर रहा है और एग्जाम की तैयारी करता है, उसको ये सारे इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, राइट। तो अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो हम ऑथेंटिक बात करते हैं, हमने सीएससी 2023 में 70% सिलेक्शन दिए हैं। और अगर आप इंग्लिश बैच में एनरोल होना चाहते हैं तो आप लिबर्टी बैच एनरोल कर सकते हैं, इंग्लिश बैच के लिए आप आरंभ बैच एनरोल कर सकते हैं, और हिंदी के लिए आप शिखर बैच एनरोल कर सकते हैं। और अगर आप सोचते हैं कि आपके पास में पैसे की कमी है, आपको कहीं इशू है, तो अनअकैडमी आपके लिए हर बार स्कॉलरशिप लाता रहता है। इस बार भी 24 नवंबर को 2 शिफ्ट में 11 बजे और 5 बजे आपके लिए स्कॉलरशिप लाया है। आप 90% ऑफ द स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हो। तो प्लीज अब अनअकैडमी आप अपने आप को रजिस्टर कराइए और ये अवेल कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच कि आपने मेरे को अपना प्रीशियस टाइम दिया। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, आपके कोई कमेंट्स हो, तो प्लीज कमेंट्स कीजिए, इससे मुझे बहुत एनकरेजमेंट मिलता है, राइट। और मैं ऐसे इश्यूज लाता रहूंगा। अगर ये लेक्चर आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है, आपको लगता है किसी और की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता है, तो प्लीज इसे शेयर कीजिए। और ऐसे ही रेगुलर कंटेंट के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। हैव अ सेफ डे। टेक केयर।